शहडोल में ये कहावत एक बार फिर से सच साबित हो गई है कि जाको राखी साया मार सके ना कोई। 3 साल की मासूम बच्ची को जहरीली सर्प ने एक नहीं बल्कि तीन बार डसा, लेकिन चिकित्सकों की मेहनत और 30 एंटी स्नैक लगने के बाद अब वह बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। करैत सांप जो बेहद जहरीला होता है, अगर किसी को एक बार डस ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांप का जहर तेजी से शरीर में फैलता है। लेकिन शहडोल जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई यही कहता है कि यह तो चमत्कार है, क्योंकि शहडोल जिले के सुहागपुर थाना क्षेत्र में आने वाले पिपरिया गांव में एक 3 साल की मासूम बच्ची कंचन को जहरीले करते सांप ने एक दो नहीं बल्कि तीन बार हाथ में डस लिया। बच्चे को गंभीर हालत में शहडोल के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां सब उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन बच्ची की जिद के आगे सांप का जहर फेल हो गया और करीब 20 दिन बाद वह पूरी तरीके से ठीक होकर वापस अपने घर लौट आई। यही वजह है कि लोग इसे चमत्कार ही मान रहे हैं। हालांकि यह डॉक्टरों की मेहनत का भी नतीजा है, जिन्होंने पूरा जी जान लगाकर बच्चे की जिंदगी बचा ली। जिला अस्पताल की पीआईसीयू में डॉक्टर सुनील हथगैल और उनकी टीम ने 11 दिनों तक बच्चे का इलाज किया। शुरुआत में उसे 20 एंटी स्नैक वेनम दिए गए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टरों ने 10 और वाइल एंटी स्नैक वेमन दिए। 11 दिनों बाद बच्चे को वेंटिलेटर से बाहर लाया गया। इलाज के 15 दिनों के बाद कंचन ने खुद से दूध पीना शुरू किया और फिर धीरे धीरे सामान्य आहार लेने लगी। बच्चे की आवाज भी लौटने लगी है, जो कि पहले पूरी तरीके से चली गई थी। 20 दिनों में उसे अब छुट्टी दे दी गई है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में सर्पदंश के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जन जागरूकता और समय पर चिकित्सा सहायता के माध्यम से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। 22 तारीख को रात 12 बजे ये लड़की मेरी अपनी दादी के साथ सो रही थी, क्योंकि इसकी और एक छोटी बहन है, वो 2 महीने की है, तो वो मेरे पास रहती है और ये अपनी दादी के पास रहती है। तो ये 22 तारीख को दादी के साथ सो रही थी। करीबन 12 बजे इसको रात में अंदर घुस के सांप काटा, और जब ये सांप काटा तो ये रोने लगी। ये खुद अपने मुंह से बताने लगी कि मेरे को सांप काटा है, क्योंकि हम लोग गांव में उसको सांप बोलते हैं, तो सभी बच्चे बुजुर्ग सब लोग भी सांप बोलते हैं, तो ये भी जानती है कि उसे सांप बोलते हैं। तो ये खुद भी बता रही थी कि मेरे को मम्मी सांप काटा है, पापा मेरे को सांप काटा है। फिर जब ये इतना बोली और फिर दिखा भी रही थी हाथ उठा के कि पापा मेरे को यहाँ पास सांप काटा है, फिर हम लोग देखे वहां पास निशान था। फिर डायरेक्ट हम लोग सीधे हॉस्पिटल 12 बजे रात, फिर हमारे घर में स्कूटी है, उसी में हम साधन को वेट नहीं किए और सोचे इसी से चले जाएंगे, बच्ची छोटी है चले जाएंगे। तो फिर हम तुरंत हॉस्पिटल लेके आके यहाँ एडमिट किए। इतनी हालत इसकी गंभीर थी कि हम तो भगवान से बहुत दुआ कर रहे थे और डॉक्टर साहब से भी कि हमारी बच्ची किसी तरह बच जाए। तो ये काफी दिनों तक मशीन में रही और हम लोग की आस तो बिल्कुल टूट ही रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने, भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया कि आज हमारी ये गुड़िया हमारे साथ सही और स्वस्थ है। बस, और यही मैं सब लोगों को भी कहूंगी कि सब लोग पहले हॉस्पिटल आए, डॉक्टर साहब की बात माने, कुछ सलाह दें, जो वो कहते हैं वो चीज करें, तो बच्चे हम किसी का भी स्वास्थ्य हो अच्छा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील हथगैल, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शहडोल में। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं 3 वर्ष की बच्ची है, जिससे जैसे इनकी माँ ने बताया कि करैत एक जो सर्प होता है काफी जहरीला, न्यूरो जो उसका सिम्टम्स आते हैं इसे काटने के, वो सब इस बच्चे को काफी ज्यादा थे जब ये बच्चा है रेस्पिरेटरी फेलियर में था। यह बच्चा लगभग 11 दिन पूरे वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, काफी क्रिटिकल था। इसे सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट समय पे दिए गए। बीच में ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चा सरवाइव करेगा, क्योंकि 11 दिन तक वेंटिलेटर से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था, साथ में न्यूमोनिया भी डेवलप हो गया था। लेकिन फिर भी हमारी टीम हताश नहीं हुई, लगातार इसे किसी सुपर स्पेशलिटी की तरह हम लोगों ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और हम लोगों ने इस पे पूरा प्रयास किया और आज ये बच्ची आपके सामने है। हमें यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चा स्वस्थ है और उनके परिजन काफी खुश हैं इस बात से। बच्ची अब हंस खेल रही है, बच्चा अच्छे से खाना पीना खा रहा है, थोड़ी बहुत जो कमजोरी है वो समय रहते दूर हो जाएगी। आप सबसे अपील है कि कभी भी इस तरह के कभी स्नेक बाइट के केसेस होते हैं, तो जैसे इनके परिजनों ने मां ने समझदारी दिखाई, तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचे। किसी भी तरह की अगर आप विलंब करते हैं तो बच्चे के लिए या किसी भी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमारी टीम ने, डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स ने बहुत अच्छा प्रयास किया, उनके प्रयास जो कामयाब रहा और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है।
हमारे साथ जो हमारे यहाँ की जो स्टोर कीपर और जो नर्सिंग इंचार्जेस हैं उनका भी काफी योगदान रहता है, क्योंकि इस बच्चे के इलाज में इतनी सारी क्रिटिकल केयर में इतनी सारी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी कमी हमें स्टोर की तरफ से कभी नहीं होती है। तो इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में हम इस बच्चे को शुभकामनाएं देते हैं कि ये स्वस्थ और हमेशा तंदुरुस्त रहे। शहडोल से अशोक तिवारी की रिपोर्ट।